आपकी जाति छोटी है तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि वो धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो अक्सर दलितों को सिर्फ उनकी जाति के लिए पीटते रहते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर इस समाज में गरीब, दलित और वंचित वर्ग के लोगों पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाए, क्या होगा अगर जातिवाद और नफरत इतनी बढ़ जाए कि लोग सिर्फ डर के साए में अपनी पूरी जिंदगी बिताने को मजबूर हो जाएं। एक और दर्दनाक घटना अब सामने आई है जो कि उत्तर प्रदेश के कासगंज से है। क्या हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ दबंग जातिवादी गुंडों ने सिर्फ और सिर्फ एक शब्द जाटव पर 2 दलित युवकों की पिटाई कर दी, वो भी सरेआम। ये घटना बताती है कि ये समाज अब किस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है, जहां दलित होना एक अपराध सा बन चुका है। क्या हम अपने समाज में इस घृणित मानसिकता को और ज्यादा सह सकते हैं? क्या ये सब चुपचाप हम ऐसे ही देखते रहेंगे? वो दोनों युवक अपनी जिंदगी में मेहनत करने वाले थे, मगर जैसे ही उनके शरीर पर जाटव शब्द लिखा देखा गया तो उन गुंडों का गुस्सा तो जैसे फूट ही पड़ा। और वो भी सिर्फ क्यों? सिर्फ इसीलिए कि उनका नाम और जाति अलग थी। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें बर्बरता से मारा गया, साथ ही जाति सूचक गालियां भी उन्हें दी गई जो कि हम आपको सुना नहीं सकते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि जातिवाद के नाम पर की गई हिंसा थी। क्या ये इंसानियत है? क्या ये हमारा समाज है? अब मेरा सवाल ये भी है कि क्या ये हम हैं जो ऐसी जघन्य घटनाओं को सहन करते रहते हैं? अब इस पर चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने इस नृशंस हमले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, उन्होंने ट्वीट किया है और उनका साफ संदेश है कि अगर ऐसे जातिवादी गुंडों पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो वो खुद उनके खिलाफ अपने ही अंदाज में आवाज उठाएंगे। उनका सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ तमाशा ऐसे ही देखती रहेगी या फिर इन अपराधियों को कड़ी सजा भी दिलवाएगी? अब यही समय है जब हमें एकजुट होकर इस मानसिकता का विरोध करना होगा। जैसे जैसे ये मामला बढ़ रहा है, कासगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या सजा जितनी गंभीर होनी चाहिए उनको इतनी गंभीर सजा दी जाएगी? हम देखेंगे कि क्या इस मुद्दे पर वाकई कोई कड़ा कदम उठाया जाता है। साथ ही आपको बताएं कि कुछ ही दिनों पहले एक और खबर सामने आई थी जो कि अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हो पाई थी। दरअसल वो खबर थी जिसमें 2 दलित युवतियों की शादी टूट गई थी, सिर्फ और सिर्फ जातिवादी लोगों की वजह से। कुछ यादव समाज के लोगों ने उनकी शादी में जाकर जो बवाल काटा था, जो हंगामा मचाया था, उनके बारातियों को पीटा था, उस वजह से उनकी शादी टूट गई। लेकिन इस तरह की घटनाएं अब शायद हमारे समाज में आम हो गई है, इसलिए हर दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर अब सामने आती रहती है। अब सवाल है कि क्या हम ये देखेंगे कि इस मुद्दे पर वाकई कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा या फिर ये घटना ऐसे ही भविष्य में बढ़ती रहेंगी, जो कि फिलहाल अब सामने आ रही है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए? और क्या आप चाहते हैं कि इन दोनों ही मामलों पर एक अच्छा और गंभीर न्याय हो? तो कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।